Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all students? I hope all will be good. I am your physics instructor of Ashraf. लास्ट टाइम बच्चे हम लोगों ने इसकी चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज को देख लिया था, जिसमें हम लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट किया था और उनसे मुतल्लिका जो स्टेटमेंट थी उनको देखा था। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा YouTube का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जितनी भी न्यू वीडियोस हैं वो आप तक यकीनी तौर पर पहुंचाई जा सके। जो हमारा आज का लेक्चर है, आज का आर्टिकल है, वो है हम लोगों ने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को सॉर्ट आउट करना है। न्यूमेरिकल्स बच्चे बहुत ही आसान है, आप लोगों ने जस्ट थोड़ा सा ध्यान देना है और आप लोगों ने वीडियोस पर थोड़ा सा फोकस करना है। इंशाल्लाह यहाँ पर जितने भी आपको न्यूमेरिकल्स होंगे, जितने भी कुछ पॉइंट्स होंगे, वो आप लोगों को यकीनी तौर पर समझ आ जाएंगे। वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, ताकि आप लोगों के किसी भी पॉइंट का कोई भी हतमी यहाँ पर फैसला मरकूज ना रह जाए। तो इसलिए आप लोगों ने लाजमी तौर पर चीजों को गेट करना है। हमारा जो सबसे पहला न्यूमेरिकल है, उसमें हम लोगों ने सेकंड्स का मुतालबा करना है। किसका करना है? सेकंड्स का। यहाँ पर हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है वो आप लोगों को नजर आ रही है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ द सेकंड्स एंड राइट इट इन द प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस आप लोगों को पता है, the units are the numbers or the symbols which added before the SI known as the prefixes, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था एटो फेम टू पिको नैनो। ये हमारे पास इसके क्या थे? प्रीफिक्सेस थे। जो हमारा नेक्स्ट वाली चीज है वो है हम लोगों ने अ डे, एक दिन में कितने सेकंड्स हैं वो फाइंड करना है और उनको प्रीफिक्सेस में लिखना है। अ वीक, एक वीक में कितने हैं, अ मंथ और एक मंथ में कितने हैं। तो लेट्स स्टार्ट बच्चे, हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है। अ डे, चीजों को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं हम लोग कहते हैं इन अ डे, एक दिन में कितने आपके पास घंटे होते हैं? आवर्स, वो होते हैं 24 आवर्स। कितने होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। एक आवर में कितने मिनट होते हैं? मिनट्स इन आवर, एक घंटे में कितने मिनट्स? मिनट्स इन आवर, एक घंटे में कितने मिनट्स हैं? वो आपके पास 60 मिनट्स हैं। कितने हैं? 60 मिनट्स हैं। और अगर हम लोग सेकंड्स का हिसाब बताएंगे तो वो क्या है आपके पास? देखिएगा, सेकंड्स इन अ मिनट, एक मिनट में आपके पास जो सेकंड्स का तादाद वो क्या है? वो भी आपके पास 60 सेकंड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? 60 सेकंड। गेट करना है आप लोगों ने। यहाँ पर हम लोग करने क्या वाले हैं, आपके पास ये स्टेटमेंट से मैं आप लोगों को बुक के पेज पर भी दिखा दूंगा कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या नहीं लिखा, और आप लोगों ने फाइंड क्या करना है। तो इनको क्या करना है, आप लोगों ने कंबाइन कर देना है। होल डे की जो ड्यूटी है उसको आप लोगों ने कंबाइन कर देना है। तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा हमारे पास 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। ये आपके पास क्या आ जाएगा? 24 मल्टीप्लाई बाय 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 36, यानी 3600। ये आपके पास क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। जब आपने इसको 24 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो वहां पर आपके पास 86,400 आ जाएगा, समथिंग इस तरह से। 24 मल्टीप्लाई बाय 3600 जी। तो ये आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 86,400। ये आपके पास बच्चे आपकी स्टेटमेंट का पहला आंसर आप लोगों ने गेट कर लिया, जो कि आप लोगों ने कहा था कि हम लोगों ने सेकंड्स में निकालना। एक दिन में सेकंड्स को जब लेके आएंगे तो वो कितने होंगे। दूसरी जो इसकी पोजीशन थी या दूसरी जो इसकी स्टेटमेंट थी वो क्या थी कि हम लोगों ने वहां पर जो प्रीफिक्सेस हैं उनको यूज करते हुए नंबर्स को लिखना है। क्या करना है? प्रीफिक्सेस को लिखना है। इन द प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस में क्या होगा? प्रीफिक्सेस में हमारे पास ये नंबर्स देखिएगा। प्रीफिक्सेस में हम लोग इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन क्या आ जाएगा? 86,400 सेकंड। ठीक है, अकेला ऐसे लगा लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, फिर क्या है? नॉन जीरो डिजिट 8 आपके पास नॉन जीरो डिजिट है और यहाँ पर पॉइंट है कहीं पर। तो जब हम लोग पॉइंट इस साइड पर लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा? 8.6400। इस तरह से ये देखें 1 2 3 4। तो आपके पास जो 4 वाला काउंटिंग है यानी 4 वाला मल्टीपल्स है, इस तरह का कोई भी प्रीफिक्सेस हमारे पास नहीं मिलता। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों ने प्रीफिक्सेस में लेके आना है। जब हम लोग पॉइंट को यहां से मूव करवाएंगे, यहां तक लेके आएंगे, मतलब हम दो नंबर्स के बाद लेके हमने बनाना प्रीफिक्सेस। साइंटिफिक नोटेशन नहीं लिखनी,
हम लोगों ने जस्ट बनाना है प्रीफिक्सेस, और प्रीफिक्सेस यहाँ पर हमारा बहुत अच्छा बन रहा है 86.4। जीरो को इग्नोर कर दें क्योंकि आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन लिखते वक्त सिग्निफिकेंट फिगर्स में ये रूल पढ़े हुए हैं। तो जो आपके राइट साइड पर जीरो होते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होते अगर वहां पर डेसिमल आ जाए, और अगर डेसिमल नहीं है तो वो फिर इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3, आपके पास 10 की पावर 3 आ जाएगा। आप लोगों को बच्चे वेल डिफाइंड है कि जो 10 की पावर 3 वो किसकी, वो होता है के इक्वल यानी किलो के। तो क्या आ जाएगा 86.4 के सेकंड। ये आप लोगों का आंसर किस में आ गया, प्रीफिक्सेस में आ गया। गेट इट। ये था आप लोगों का एक दिन में सेकंड की तादाद, और उसमें आप लोगों ने क्या किया, उसको फिर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। दूसरी स्टेटमेंट की तरफ आए। जो आपके पास दूसरी स्टेटमेंट है अ वीक, क्या है, मैं इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूं। दूसरी है आप लोगों के पास स्टेटमेंट अ वीक, एक हफ्ते में कितने सेकंड्स होंगे। तो बच्चे इसमें आप लोगों ने देखना है 7 दिन का एक वीक है, ठीक है। आप लोगों ने दोबारा से इसको अरेंज कर देना है। इन अ वीक नंबर ऑफ डेज, एक वीक में कितने डेज होते हैं, वो आपके पास 7 डेज होते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों की दोबारा से वही अरेंजमेंट आ जानी है, क्या, इन अ सिंगल डे, एक सिंगल दिन में नंबर ऑफ आवर्स, आपके पास 24 आवर्स होते हैं। कितने होते हैं, 24 आवर्स। दोबारा से वही चीज है आप लोगों के पास के एक आवर्स है, एक आवर में कितने मिनट होते हैं, वो आपके पास 60 मिनट होते हैं। फिर आपके पास अरेंजमेंट आ जानी इन मिनट हाउ मेनी सेकंड्स, वो होते हैं 60 सेकंड। दोबारा से आप लोगों ने इन सब की कैलकुलेशन को इकट्ठा कर लेना है। हमारे पास जो पिछली वाली कैलकुलेशन थी वो क्या आई थी, वो आई थी हमारे पास यहाँ पर 7 इजाफा है, तो ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, 7। ये तीनों चीजों का जो आपके पास प्रोडक्ट आया था वो क्या था, 86400। अब आप इसको क्या करें, आप इसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 64800 सेकंड्स। ये आपके पास सेकंड में आ गया है। जो आप लोगों की फर्स्ट वाली कंडीशन थी वो फुलफिल हो गई है। अब आप लोगों की जो दूसरी कंडीशन वो क्या है, राइट इन द प्रीफिक्सेस। आप लोगों ने इसको प्रीफिक्सेस में लिखना है। क्या करेंगे, इन प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस में क्या होगा, आपके पास जो नंबर होगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा 64800 सेकंड। अब आप लोगों को पता है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाने के लिए हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने नॉन जीरो डिजिट देखने हैं। लेकिन ये देखिए 1 2 3 4 5 की रेंज में हमारा कोई भी प्रीफिक्स नहीं बनता, तो हम लोग क्या करेंगे 3 की रेंज में प्रीफिक्स निकालेंगे। वो कैसे, यहाँ पर आपके पास पॉइंट है, ये आप लोग जानते हैं, यहां से उठाकर आप लोगों ने 3 पॉइंट के दरमियान लाकर इसको रख देना है, यानी कि 4 के आगे आपने पॉइंट लगाना 604.8। और आप लोगों को पता है सिग्निफिकेंट फिगर्स में अगर जीरो राइट साइड पर हो तो वो इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो इसलिए हम उसको इग्नोर कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय, ये देखिए कितने डिजिट्स आप लोग राइट से लेफ्ट की तरफ आए हैं, 1 2 3। जब आप लोगों ने लेफ्ट राइट से राइट साइड पर पॉइंट को लेके जाना तो वो पावर माइनस में होगी, लेकिन जब आपने राइट से लेफ्ट की तरफ आना तो पावर आपकी पॉजिटिव। जितने नंबर्स क्रॉस किए 1 2 3 उतनी आपकी पावर आ जाएगी सेकंड में। और फिर आपके पास ये किसके इक्वल है, के 604.8 10 टू द सॉरी, ये आपके पास आ जाएगा के सेकंड। ये आप लोगों का बच्चे गुड आंसर होगा, ठीक है। अब आपके पास जो इसकी तीसरी चीज है वो क्या है, आप लोगों ने इन अ मंथ, एक मंथ में सेकंड्स की तादाद को निकालना है। किसको निकालना है, एक मंथ में सेकंड्स की तादाद को निकालना है। डाटा आपके पास बिल्कुल सेम ही होगा। ये देखिएगा इन अ मंथ, एक मंथ में आपके पास सेकंड्स की तादाद कैसे होगी, किस तरह की होगी, वो देखते हैं। दोबारा से आप लोग गिवन डाटा वही लिखें, इन अ मंथ नंबर ऑफ डेज, आपके पास जो डेज होंगे वो कितने होंगे, वो आपके पास 30 डेज होंगे। कितने होंगे, वो आपके पास 30 डेज हैं। दूसरा क्या है, इन अ सिंगल डे, एक दिन में नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं, वो आपके पास 24 आवर्स हैं। और उसी दौरान अगर हम लोग देखें कि इन एन आवर, इन आवर, एक आवर में
हाउ मच सेकंड और हाउ मच नंबर ऑफ मिनट्स, हाउ मच मिनट्स, तो वो होता है आपके पास 60 मिनट्स। और इसी तरह से 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, वो होते हैं 60 सेकंड। आपके पास जो न्यू चीज आई है वो है 30, बाकी आपके पास पहले से मौजूद था। आप लोगों ने क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ये क्या आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय इनका जो प्रोडक्ट था वो था आपके पास 86400। और जब आप लोग इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 86400 को, तो वो आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 30, ये आ जाएगा आपके पास 2592000। ये आपके पास इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से आंसर आ गया सेकंड्स में। दूसरी स्टेटमेंट जो इसकी क्या थी, वो क्या थी आपके पास, इन आप प्रीफिक्सेस की शक्ल में आप लोग क्या करेंगे इसको, यहाँ पर देखिए कैलकुलेट करें 1 2 3 4 5 6। अगर आप लोग पॉइंट को लेके आते हैं बिल्कुल दूसरी जानब, जहां पर आपके पास क्या है, इसकी एक नॉन जीरो डिजिट होगा अकॉर्डिंग टू द प्रीफिक्सेस, और उसको हम लोग लेके आएंगे यहां से लेकर यहां तक। देखिएगा यहां से जब उठा के यहां पर लेके आएंगे ना, तो ये बन जाएगा 2.592। जीरोस को आप लोग इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि डेसिमल पॉइंट के पास जीरो का कोई वजूद नहीं रहता। ये क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 सेकंड, और आप लोगों को पता है 10 की पावर 6 किसको इक्वल होता है, वो मेगा की इक्वल होता है। तो ये आ जाएगा 2.592 मेगा सेकंड। ये बच्चे आपके पास इस स्टेटमेंट का आंसर होगा। गुड। आप लोगों के पास जो दूसरा न्यूमेरिकल है उसमें क्या, उसने कहा है स्टेटमेंट दिए, स्टेट द प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। जो आप लोगों ने न्यूमेरिकल पहला किया है उसको साइंटिफिक नोटेशन में आप लोगों ने रिराइट करना है। तो लिखते हैं बच्चे, आपके पास जो ए वाला इसका सोल्यूशन था, ये आपके पास ए जूस बी जूस और सी जूस में लिखा हुआ था। जो आपके पास ए का आंसर आया था वो आया था आपके पास, मैं यहां पर लिखता हूं 86400 सेकंड। और इसको आप लोगों ने लिखा था प्रीफिक्सेस में। इन प्रीफिक्सेस में आप लोगों ने इसको किस तरह से लिखा था, आप लोगों ने लिखा था 86.4 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी आपने लिखा था KS, और जब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, वो आप लोग लिखेंगे 86.4 10 टू द रेज 3 सेकंड। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। जस्ट जो आप लोगों के पास कोटेशन या स्टेटमेंट गिवन है आपने उसी हिसाब से उसका आंसर लिखना है। बी वाला क्या था आपके पास, बी वाला था आपके पास 648, ठीक है, ये इस तरह 6048 सेकंड इसमें आंसर आया था। और आप लोगों ने प्रीफिक्सेस में इसको किस तरह से लिखा था, इन प्रीफिक्सेस में आप लोगों ने इसको इस तरह से 1 2 3 4 5 5 की रेंज में कोई नहीं था साइंटिफिक नोटेशन बन रहा, यानी कि आपके पास प्रीफिक्स बन रहा, तो आप लोगों ने इसको इस तरह से 604, ठीक है, 0.8 इंटू KS यानी किलो सेकंड। और जब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे जो आपके पास गिवन क्वेश्चन है वो है 604.810 टू द रेज 3 सेकंड। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। जो आप लोगों ने 3 वाली जुज की थी, इसकी सी वाला पार्ट किया था, उसका जो आंसर आया था वो क्या है, वो आपके पास आया है 2.592 मेगा सेकंड, जो आप लोगों ने इसका एक्चुअली में देखा था। और जब आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में देखना है, मेगा को तोड़ लें 2.592 10 टू द रेज 6 सेकंड, ये आप लोगों के पास न्यूमेरिकल नंबर 2 का आंसर होगा। ठीक है बच्चे। अब जो आप लोगों के पास दूसरा क्वेश्चन आ गया, इसमें हम लोगों ने देखना है कि इसकी सब्सट्रैक्शन और एडिशन कैसे होगी। आप लोगों को इसकी कोटेशन और इसकी स्टेटमेंट दिखा दी जाएगी, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा और उसको लिख लीजिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ इनकी बच्चे आप लोगों ने वेल डिफाइंड एक नोट्स बना लेने। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए हो तो आप लोग हमसे राब्ता कर सकते हैं, आप लोगों को मुतलका चैप्टर और मुतलका चीजों के नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के पास क्या है, 2 वैल्यूज गिवन है ए और बी। इसमें आप लोगों ने बताना है कि हम लोग इसमें को एडिशन कैसे करेंगे और सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, बल्कि आप लोगों को इस चीज के बारे में बताया गया है कि जब 2 नंबर्स पावर्स की शक्ल में हो और उनको आपस में प्लस या माइनस करना हो तो सबसे पहले उनकी पावर्स देखते हैं।
अगर तो पावर सेम है तो वो इजीली आपके पास ऐड भी हो सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी हो सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों का जो सबसे पहला और मोस्टली काम होना है वो ये है, आप लोगों ने उनकी पावर्स को सेम करना है। आइए देखते हैं किस तरह से करते हैं। ये आपके पास क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 4 kg। ठीक है, ये आपके पास क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 4 kg है। और दूसरा जो नंबर है वो है आपके पास प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 5 kg। अब देखें जो 3 वाला नंबर है उसकी पावर माइनस 5 में है, और जो आपके पास पहली वाली रकम का 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 4 है। आप लोगों ने इस वाली की पावर है ना उसको कम कर देना। वो कैसे कम करना है, आप लोग जानते हैं जब हम लोग पॉइंट को लेफ्ट राइट से लेके जाते हैं राइट पे तो वो माइनस में हो जाती है, और जब राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आएंगे तो वो प्लस में। ये देखिएगा, मैं आप लोगों को एक मतलब असाइनमेंट्स की शक्ल में लिख देता हूँ। 10 की पावर माइनस 4 kg प्लस इधर से पॉइंट को इधर लेके आऊंगा, ठीक है, इस साइड यहाँ पर ये क्या बन जाएगा 0.3 10 टू द रेज 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज माइनस 5 kg। अंडरस्टैंड, वो जो पॉइंट हम लोगों ने डिस्प्लेस किया वो उसकी पावर है 1, और जो हमारे पास पहले से पावर थी वो थी 10 की पावर माइनस 5। वो प्लस है और वो माइनस है, माइनस 5 में से प्लस का मान निकालेंगे वो क्या बन जाएगा -4। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है तो उनकी जो पावर्स है वो आपस में प्लस या माइनस हो सकती है। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 4 kg प्लस 0.3 10 टू द रेज माइनस 5 प्लस 1, और ये बन जाएगा आपके पास 4। अब यहां से मैं क्या करता हूं, मैं डायरेक्टली यहां पर करने लगा 4 प्लस 0.3, और यहां से मैंने 10 की पावर माइनस 4 kg कॉमन ले लिया। अब देखिए 4 को 0.3 में ऐड किया तो आपके पास जो आंसर आया वो क्या है, वो है आपके पास 4.3 10 to the raise minus 4 kg। दिस इज योर आंसर ऑफ दिस स्टेटमेंट। ठीक है, जब तक पावर सही नहीं होंगी, पावर्स आपस में एक जैसी नहीं होगी, मुताबिकत नहीं रखी, तब तक वो प्लस या माइनस नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरे क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है। सॉल्व करें इसको। 5.4 10 टू द रेज माइनस 6 मीटर माइनस 3.2 10 टू द रेज आपके पास -5 मीटर। अब देखें इसकी पावर -6 में है और इसकी पावर आपके पास -5 में है। हम लोग क्या करते हैं, इसकी पावर को भी -5 की तरह कर लेते हैं। इसमें हम लोगों ने वही करना है दोबारा से, उसका राइट साइड था इसका लेफ्ट साइड करते हैं। यहां से जब डेसिमल को डिस्प्लेस करेंगे यहां पर लेके आएंगे तो फिर क्या होगा, एक एडिशन हो जाएगा इस तरह से 0.54 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 मीटर माइनस 3.2 10 की पावर -5 मीटर। ये आपके पास एक न्यू स्टेटमेंट बनी है। ये देखिए इनका आपस में कॉम्बिनेशन करवाएं तो ये प्लस माइनस हो जाएंगे और आपके पास क्या बचेगा, बचेगा 0.4554 10 टू द रेज -6 में से 1 को आप लोगों ने माइनस किया तो क्या बन गया -5 मीटर माइनस 3.2 10 टू द रेज -5 मीटर। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको मुतलका फंक्शन में प्रोवाइड जो वैल्यूज आएगी उसको हम लोगों ने आंसर कंसीडर करना है। यहाँ पर देखिएगा ये 0.54 है वो -3.2 है, तो आप लोग क्या करें, मुतलका तौर पर इस तरह से कर लें क्योंकि आंसर दोनों का सेम ही आना है। इस तरह से कर लें आप लोग इसको, या फिर आप लोग इस तरह से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, आ जाएगा आपके पास -3.2 और इसके साथ कुछ नहीं होता वो 0 होता है मीटर, और इसमें प्लस क्या कर रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं 0.54 मीटर। इस तरह से कर लें, आप लोगों को ये अंडरस्टैंड में आ जाएगा किस तरह से। और जो इनकी पावर है उनको हम लोग कॉमन रखते हैं। ठीक है, कहते हैं जो इनकी पावर है ना वो है आपके पास 10 की पावर -5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपने सिंपली इसको प्लस माइनस करना। ये ऊपर वाली रकम माइनस की, नीचे वाली रकम है प्लस की। ये देखिए ये प्लस है और ये आपके पास क्या है, सारी माइनस की है। जब आप इसको माइनस कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर 0 है माइनस वाली वैल्यू के साथ, तो यहाँ पर एक कैरी आ जाएगा, इसका हासिला आ जाएगा। 10 में से 4 को आप लोग प्लस करें, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। गेट इट। अब यहां पर आपके पास 1 रह गया क्योंकि इसका एक 1 तो साइड पर कैरी हो गया था। तो जब हम लोग एक में से 5 निकालेंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम लोग अब इससे एक कैरी लेंगे,
जब इससे कैरी ले लिया हमने तो यहाँ पर 11 बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर 11। 11 में से आपने 5 निकालना, आपके पास क्या आ गया 6। यहाँ पर बाकी कितना रह गया था 2, वो आपके पास नीचे आ जाएगा पॉइंट -2। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जो आप लोगों ने माइनस में इसको गेट करना है। क्या करना है आपने इसको माइनस में गेट करना है। ये आ जाएगा आपके पास ओवरऑल में लिखने लगो -2.66 10⁻⁻5 मीटर। ये आप लोगों का इस स्टेटमेंट का आंसर आ गया। अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे वो हम लोगों ने 3 न्यूमेरिकल्स यानी इनकी प्रॉब्लम्स की थी। अब हमारे पास जो चौथी है वो उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है कि इसको हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। वो कैसे लिखेंगे ये देखिएगा। ये वाला जो 5 है ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, बाकी जो पावर्स हैं वो आपस में प्लस या माइनस हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू गिवन फंक्शन। तो करते हैं हम लोग, क्या होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और साथ में क्या है 10 की पावर 4। जब पावर्स की बेस सेम हो तो वो आपस में जो उनकी पावर्स होती है वो प्लस या माइनस हो जाती है। ये इस तरह से आ जाएगा। ये देखें 15 ठीक हो गया मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मीटर। अब आप लोगों ने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। यहां से देखिए, यहां से आपने पॉइंट को यहां पर मूव ऑन करवाना है। मूव ऑन करवाएंगे तो ये आपके पास कौन सी चीज बनेगी, ये आपके पास आ जाएगा 1.5 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 m। और ये देखिएगा 1.5 10⁻³ 2 और एक आपके पास ये प्लस हो जाएंगे। आपका जो आंसर है वो इस तरह से आ जाएगा। अब आप इसको मजीद प्रीफिक्सेस में लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो ये आपके पास आ जाएगा 1.5 किलोमीटर। ये आपके पास इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना, आप लोगों को जस्ट ये स्टेटमेंट बताई गई है कि आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। गेट इट। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसको आप लोग साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखेंगे। यहाँ ये जस्ट आप लोगों के पास एक इजाफी है कि आप लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या है साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है हम लोगों ने, ये देखिएगा एक जैसी वैल्यूज को हम लोग एक से ऐसा कर लेंगे 6/3 अलग से मल्टीप्लाई बाय ये वाली पावर जब ऊपर चली जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, नीचे प्लस के ऊपर जाएगी तो माइनस की। 10 की पावर 8 -4 किलोग्राम पहले से ऊपर था, मीटर क्यूब ऊपर गया तो ये भी क्या होगा पर मीटर क्यूब। ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितना आएगा, ये देखिएगा आपके पास 4 ये यहाँ पर 4 आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। गेट इट। आप लोगों का यही आंसर होगा। ठीक है, आप लोग इसको इस तरह से भी लिखा रहने दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास जो चीज पूछी गई थी वो ये थी कि आप लोगों ने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। किस में लिखना है, आप लोगों ने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आप लोगों के पास ये आंसर इस तरह से आ जाएगा। मजीद हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये जो चीज बनेगी, ये देखें अब आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 5 है। न्यूमेरिकल नंबर 5 में भी आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, एक जैसी वैल्यूज को एक जैसा कर लें। ये आपके पास 4.0 है। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय ये देखिएगा 4 10⁻³ मीटर, क्योंकि ये जो किलो है ना इसे आपके पास 10 की पावर 3 होता है। और नीचे क्या है बच्चे आपके पास वो है 5 10⁻² स्क्वायर। अब आप लोग इसको क्या करें, यहां पर भी आप लोग पावर्स को ऊपर नीचे कर लें और दूसरे जो नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, और आपके पास ये जो पावर्स हैं वो आपस में प्लस हो जाएंगी, ऊपर वाली पावर्स ये मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 + 3 मीटर और साथ। अच्छा, तो ये देखिएगा यहाँ पर जो आपके पास पावर बनेगी वो आपके पास बन जाएगी इस तरह से, ये 12 आ जाएगा 12/5 मल्टीप्लाई बाय ये आपके पास 2 + 3 5 बन जाएगा 10 की पावर 5। अब ये 2 को ऊपर फिर से लेके तो ये माइनस हो जाएगी। किलोग्राम पहले से मौजूद है, साथ में मीटर भी पहले से मौजूद था, एस स्क्वायर ऊपर का तो ये क्या बन गया पर एस स्क्वायर। इसको आप लोग कैंसिल करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 2.4, 5 में से -2 किया तो ये आ गया आपके पास 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आप लोगों का गुड आंसर होगा। गेट इट। अब आपके पास क्या है, स्टेट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप लोगों ने चेक करना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद यहाँ पर कितनी है। तो वो कैसे करेंगे, आप लोगों को पता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इज द नंबर
तमाम दुरुस्त मलूमों से और पहला मशकूकिन से आपके पास क्या कहलाता है, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी अहम हिस्से कहलाते हैं। ऑल नोन डिजिट एंड फर्स्ट टोटल डिजिट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में जीरो को सिग्निफिकेंट माना भी जाता है और नहीं भी माना जाता। अगर जीरो लेफ्ट साइड पर आ जाए नंबर के, नॉन जीरो डिजिट की लेफ्ट साइड पर आ जाए तो वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, और अगर वो राइट साइड पर आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट होगा। अगर वो दो नंबर्स के दरमियान में भी आ गया तो वो भी आपके पास सिग्निफिकेंट होगा। ये थे 3 रूल। पहले में क्या है, लेफ्ट साइड पे है तो ये आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, जस्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। गेट इट। दूसरे क्वेश्चन में जीरो दरमियान में आ रहा है तो वो काउंट होगा, इसलिए यहाँ पर 1 2 3 4 आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। थर्ड हिस्से में देखिए 3.40 मीटर है, यहाँ पर जीरो राइट साइड पर है लेकिन ये फिर भी क्या है, आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स है। चौथे वाले सवाल में देखिए 3.420 10 टू द रेज 4। जब आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में आ जाए और आपको कहा जाए कि आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है और यहाँ पर आप लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करना है, तो जो साइंटिफिक नोटेशन होगी वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी। बाकी आपके पास जितने भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। तो यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। गेट इट। उसके बाद आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आप लोगों को ये बताया गया है कि आप लोगों ने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। आप देखिए साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए क्या करेंगे, 0.0035 है तो ये वाला जो डेसिमल पॉइंट ये नॉन जीरो डिजिट के पास आएगा, मतलब नॉन जीरो डिजिट से पहले लिखा जाएगा। बाकी जो नंबर होंगे वो आप लोगों ने काउंट कर देने। 3.5 बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अगर आप लोग डेसिमल को लेफ्ट टू राइट डिस्प्लेस कर रहे हैं, मतलब इस साइड से इस साइड पर डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो वो जो पावर बनेगी जितने भी नंबर्स होंगे वो पावर में जाकर माइनस हो जाएंगे। 1 2 एंड 3 आपके पास ये 3 आ जाएगा। गेट इट। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसमें देखें जो डेसिमल पॉइंट है उसको लेफ्ट टू राइट डिस्प्लेस करवा रहे हैं, तो इसका मतलब जितने भी नंबर्स होंगे वो दूसरी पावर में जाके ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर पहले से पावर 2 है, 1 और 2 दो नंबर ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2.064 10 टू द रेज पावर 4। ये आप लोगों का इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है यूज द करेक्ट प्रीफिक्सेस। आप लोगों ने करेक्ट प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करना है। ये आ जाएगा 5.0 10 टू द रेज 4। सेंटी जो है ये आपके पास प्रीफिक्सेस है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर -2। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये जमा या माइनस हो जाएंगे क्योंकि इनकी बेस सेम है। 5.0 10 टू द रेज 4 -2, ये आ जाएगा आपके पास 5 10 टू द रेज 2। आप लोगों ने इसको करेक्ट प्रीफिक्सेस देना है। अगर हम लोग क्या करें, फर्ज करें यहाँ पर पॉइंट है तो इसको हम लोग यहाँ पर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 0.5 और एक पावर में ऐड हो जाएगी तो वो बन जाएगा 10 की पावर 3। साथ में यूनिट क्या था, मीटर था, इसको लिखे मीटर को साथ यहाँ पर। अब 10 की पावर 3 आप लोगों को पता है वो किसकी वो होती है किलो के, और यहाँ पर क्या बन जाएगा 0.5 किलोमीटर। ये आप लोगों का आंसर होगा। दूसरे वाला जो क्वेश्चन है उसमें उसने बताया है कि आपके पास 58 है। क्या है, आपके पास नंबर है और वो आपके पास 58। 58 में आप लोगों ने करना क्या है, इसको करेक्ट आंसरिंग में लेके आना है। ये आपके पास यहाँ पर पॉइंट है 0.0। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको डिस्प्लेस करवाना है। क्या करना है, डिस्प्लेस। अब आप इसको यहाँ पर डिस्प्लेस करवाएंगे क्या होगा, 5.8 10 टू द रेज 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 ग्राम। मजीद करेंगे तो क्या होगा, ये पावर जमा हो जाएंगी। 5.8 10 टू द रेज 3 ग्राम, और ये किसकी ग्रोथ है, के की, तो ये बन जाएगा आपके पास 5 किलोग्राम, 5.8 किलोग्राम। ये आप लोगों का इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसका जो थर्ड वाला पार्ट है उसमें क्या है, उसमें ये है कि उसको भी आप लोगों ने इसी शक्ल में या करेक्ट प्रीफिक्सेस की शक्ल में लेकर आना है। क्या करना है, हमने उसको करेक्ट प्रीफिक्सेस की शक्ल में लेके आना है। वो हम लोग कैसे लेके आते हैं, देखते हैं हम लोग। ये देखिए आपके पास ये है 10 की पावर -4। आप लोगों ने सबसे पहले फर्ज करें यहाँ से पॉइंट है, इसको उठाकर हम लोग यहाँ पे लेके आए तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी 4.5 10 टू द रेज। एक नंबर डिस्प्लेस किया है तो यानी कि उसकी पावर 1 बन जाएगी, 1 10 टू द रेज -4 सेकंड। अब नेक्स्ट क्या है कि इन पावर्स को आपस में जमा कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 4.5 10 टू द रेज -4 प्लस 1। मजीद सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 5.5 10 टू द रेज क्या बन गई आपके पास -3 बन जाएगा। गेट इट। और साथ में क्या है इसके, सेकंड है। क्या है, सेकंड।
अब आप लोग मुझे ये बताएं कि जो 10 की पावर -3 होता है वो कौन सा प्रीफिक्स होता है? वो आपके पास मिली का होता है। क्या होता है? मिली का। वो आ जाएगा आपके पास 4.5 मीटर सेकंड, सॉरी मिली सेकंड, क्योंकि मिली जो होती है उसकी पावर 10 पावर -3 होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए 1.9, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लॉन्ग स्टेटमेंट है कि लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ द डिस्टेंस यूज्ड इन द एस्ट्रोनॉमी, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। जो आपके पास एस्ट्रोनॉमी है वो लाइट के गुजरने का जो वक्त है वो इतना देखते हैं। डिस्टेंस यूज इन द एस्ट्रोनॉमी, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन द 1 ईयर। ये एक साल में तय होने वाला डिस्टेंस है। टेक द स्पीड ऑफ द लाइट 3.0 10 to the raise 8 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस। आप लोगों ने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ये देखिएगा, सबसे पहले डिस्टेंस आप लोगों ने फाइंड करना है। आपके पास जो टाइम गिवन वो है 1 ईयर, अकाउंटिंग फॉर द 1 लीप ईयर। आपके पास जो लीप ईयर आता है यानी कि जिसमें फरवरी के दिन कम या ज्यादा होते हैं, वैसे तो 28 होते हैं, और कुछ 4 साल के बाद आपके पास एक साल आता है कि जिसमें 29 भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो लीप ईयर है उस लीप ईयर में क्या होगा, इसकी क्वांटिटी हो जाएगी 365.3। और बाकी आप लोगों ने क्या करना है, दिन के हिसाब से। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 होते हैं। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। आप लोग जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली ये वाली वैल्यू आ जाएगी। डिस्टेंस फाइंड करना है, बहुत इजी का क्वेश्चन है। और इसका फार्मूला वी नो दैट S इज इक्वल टू VT। आपने VT का फार्मूला, जो आपके पास V है, स्पीड है, वो क्या है? ये वाली पुट करें। S इज इक्वल टू 3.1557 10 टू द रेज 7। और जो इसके स्पीड ऑफ लाइट है उसके ट्रेवल करने का जो टाइम है वो है 3 10 टू द रेज 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आप लोग क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करवा लें 3.1557। ठीक है, 3.1557 एक्सपोनेंट 7। ये जो पावर है ना, ये नीचे आपके पास बटन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको एक्सपोनेंट, इसको क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे तो पावर 7 लिख दीजिएगा बाद में, मल्टीप्लाई बाय 3 एक्सपोनेंट पावर 8। और सीधा सीधा 8 लिखने के बाद आपके पास जो इसका डिस्टेंस बनेगा वो बनेगा 9.4671 10 टू द रेज 15 मीटर। फासले का यूनिट होता है मीटर, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे। ये है आप लोगों का न्यूमेरिकल नंबर 1.10 है। उसमें हम लोगों ने क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेंसिटी इफ मर्करी गिवन 13.6 ग्राम सेंटी पर मीटर क्यूब इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपने इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ये देखिएगा 13.6 ग्राम, ठीक है, उनकी यूनिट के हिसाब से इनको तरतीब देना है। ग्राम है डिवाइडेड बाय क्या है? सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटी पर मीटर क्यूब तभी बना जब हम इसको फ्रैक्शन से ऊपर लेके गए। आप लोग जानते हैं कि जो आपके पास सेंटी है वो किसके इक्वल होता है? ठीक है, किसके इक्वल होता है? ये आपके पास प्रीफिक्सेस है, ठीक है ना। और इसकी जो पावर होती है ना वो होती है 10 की पावर -2। क्या होती है? 10 की पावर -2। ये आ जाएगा 13.6 ग्राम ओवर 10 की पावर -2 मीटर क्यूब। ये जब ऊपर जाएगी तो ये प्लस में हो जाएगी, तो बन जाएगा 13.6 10 टू द रेज 2 ग्राम। और ये मीटर नीचे प्लस में है, मीटर क्यूब है, ऊपर जाएगा तो मीटर पर क्यूब बन जाएगा। अब आप लोग क्या करें, आप लोग यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन का कुलिया बना लें, इस वाले पॉइंट को उठाकर इधर ले आए तो ये बन जाएगा आपके पास 1.3। कितने नंबर हम लोगों ने मूव ऑन किया? 1। 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 ग्राम पर मीटर क्यूब। ये आ जाएगा 1.36 10 टू द रेज क्यूब। और साथ में क्या है? ग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा 1.36। ये आपके पास किसकी इक्वल है? ये आपके पास के की इक्वल, तो ये बन जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये था बच्चे इसका आंसर। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। हम लोगों ने एक्सरसाइज के जितने भी न्यूमेरिकल्स थे उनको सॉर्ट आउट कर लिया है। आप लोगों ने शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को लाजमी देखना ताकि कोई भी पॉइंट आप लोगों का मिसअंडरस्टैंड ना हो और जिसकी वजह से आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग में कोई मिस्टेक आ जाए। अगर आप लोगों को इसके नोट्स चाहिए तो आप लोग हमसे रब्ता कीजिएगा। आप लोग नोट्स हमसे परचेज कर सकते हैं इसके किसी भी हिस्से के।
बाकी इंशाअल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा से अपनी नई वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम लोग मजीद जो सेकंड चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे दें इजाज़त। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।